नमस्कार दोस्तों। कल थी महान समाज सुधारक ज्योतिबा फूले जी की पुण्यतिथि। देखने को मिला कि काफ़ी लोगों को इनके बारे में पता नहीं है। दोस्तों, आज बात करने वाले हैं महात्मा ज्योतिराव गोविंदराव फूले जी के बारे में, उनकी जीवनी के बारे में, उनकी उपलब्धियों के बारे में, और जो कि आज के समाज को जानना बहुत ज़रूरी है क्योंकि आप जिस पद पर आप हैं और जिस वजह से आप समाज के अंदर मान सम्मान पा रहे हैं, किनकी बदौलत? महात्मा ज्योतिराव गोविंदराव फूले जी की वजह से। ठीक है, तो बात करते हैं दोस्तों। इनका जो जन्म होता है 11 अप्रैल 1827 ईस्वी को इनका जन्म होता है और 28 नवंबर 1890 ईस्वी को इनका निधन होता है। ये क्या थे? महान समाज सुधारक थे, विचारक थे, लेखक थे, दार्शनिक थे और क्रांतिकारी थे। आधुनिक भारत के पहले गैर ब्राह्मणवादी यानी बहुजन के चिंतक और स्त्री श्रुद्ध मुक्ति के अग्रदूत थे। ठीक है, और जो इनके योगदान की बात करें, यानी इन्होंने दलितों के लिए, शूद्रों के लिए, इनके उत्थान के लिए बहुत कार्य किए। ठीक है, बात करते हैं दोस्तों इनके योगदान की, तो स्त्री शिक्षा की शुरुआत करने वाले पहले पुरुष थे जिन्होंने स्त्री शिक्षा की शुरुआत की थी। उस दौर में, जिस दौर में स्त्रियों को शिक्षा पाना, यानी लड़की पढ़ नहीं सकती है, केवल घर के अंदर चार दीवारी में रहकर घर का काम करना, उस समय ऐसी मानसिकता थी। उस मानसिकता से उबारा किसने? ज्योतिबा फूले और उनकी पत्नी सावित्रीबाई फूले ने। 1848 में पुणे में भारत की पहली कन्या विद्यालय की स्थापना। उस दौर में कन्या विद्यालय की स्थापना हो जाना अपने आप में बहुत बड़ी बात है। कब? 1848 ईस्वी में। लड़कियों को पढ़ाना उस समय क्या था? घोर पाप था। फिर भी उन्होंने विधवा, ब्राह्मण, दलित सभी जातियों की लड़कियों को पढ़ाया। यह वो दौर था जिस समय लड़कियां पढ़ नहीं सकती थी, और उस दौर में सभी जातियों की लड़कियों को पढ़ाना और विद्यालय खोलना बहुत बड़ी बात है। और दूसरा जो इनका योगदान था वो था सत्य शोधक समाज की स्थापना। कब? 1873 ईस्वी के अंदर, यानी 1873 के अंदर सत्य शोधक समाज की स्थापना, यानी शूद्रों, दलितों को वेद पढ़ने का अधिकार दिलाना। वेद पढ़ने का अधिकार। पहले क्या था कि वेद केवल ब्राह्मण पढ़ सकते थे, दूसरों को किसी को भी पढ़ने का अधिकार नहीं था। ठीक है, ब्राह्मणवाद के खिलाफ सबसे बड़ा अगर किसी ने आंदोलन चलाया तो वो ज्योतिबा फूले थे। उद्देश्य क्या था उनका? उद्देश्य था कि सभी मनुष्य समान है, जाति व्यवस्था अमानवीय है। और आजकल तो जाति के नाम पर ही वोट मांगे जाते हैं, विडंबना है। और तीसरा सबसे बड़ा योगदान था दलितों और शोषितों के लिए कार्य करना, बहुजनों के लिए कार्य करना। अनाथ बच्चों और विद्यालयों, यानी अनाथ बच्चों के लिए और विधवाओं के लिए आश्रम की स्थापना की थी। किन्होंने? ज्योतिबा फूले और सावित्रीबाई फूले। ठीक है, अब बात देखो, सावित्रीबाई फूले कौन थी? इनकी पत्नी थी, इनकी सहयोगिनी थी, और इन दोनों ने मिलकर एक समाज को सुधारने का काम किया, समाज के अंदर शिक्षा का प्रचार किया। 1873 ईस्वी के, यानी 1873 के अंदर इन्होंने एक पुस्तक लिखी जिसका नाम था गुलामगिरी। पुस्तक का नाम क्या था? गुलामगिरी, जिसमें ब्राह्मणवाद को गुलामी का कारण बताया। और ध्यान रखना, ज्योतिबा फूले मनुस्मृति के कट्टर विरोधी थे। ठीक है, जो इन्होंने पुस्तक लिखी थी गुलामगिरी, जिसमें ब्राह्मणवाद को गुलामी का कारण बताया, इसे अमेरिका की निग्रो गुलामी से जोड़ा। किससे? अमेरिका की निग्रो गुलामी से जोड़ा। दोस्तों, बात कर लेते हैं और इनका योगदान क्या था। सार्वजनिक सत्य धर्म यानी एकेश्वर पर आधारित नया धर्म ग्रंथ सार्वजनिक सत्य धर्म लिखा। तो सार्वजनिक सत्य धर्म किसने लिखा? ज्योतिबा फूले जी ने, जिसमें कहा गया कि ईश्वर एक है और सभी मनुष्य उसके बच्चे हैं। कि ईश्वर एक है और सभी मनुष्य उसके बच्चे हैं। ये बात कर लेते हैं दोस्तों उनके सम्मान की बात करें, उनके उपाधियों की बात करें। दोस्तों, वास्तव में अगर कहा जाए तो आज के युवा पीढ़ी को ज्योतिबा फूले और सावित्रीबाई फूले के बारे में कम नॉलेज है। कल हमने देखने को मिला कि भाई ऐसे तो फालतू पोस्ट बहुत करते हैं, परंतु कल कुछ ही लोग थे जिन्होंने मतलब जो महान समाज सुधारक है ज्योतिबा फूले, इनकी जो पोस्ट वगैरह लगाई। ठीक है, देखो इनके सम्मान की बात करते हैं, इनकी उपाधि की बात करें तो 1888 के अंदर 1888 में मुंबई की एक बड़ी सभा में, यानी मुंबई में एक बड़ी सभा हुई थी जिसमें उन्हें महात्मा की उपाधि दी गई।
एक महात्मा गांधी है। यानी महात्मा गांधी के 31 साल पहले अगर कोई महात्मा थे तो वो महात्मा ज्योतिबा फुले थे। और सबसे बड़ी बात, जिन्होंने भारत का संविधान लिखा उनके गुरु कौन? डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर ने उन्हें अपना तीसरा गुरु माना। डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर ने उन्हें अपना तीसरा गुरु माना। तो बाबा साहब के पहले गुरु कौन थे? तो पहले गुरु थे कबीर और दूसरे गुरु थे बुद्ध। पहले गुरु थे कबीर, दूसरे गुरु थे बुद्ध। और बात करते हैं कि सावित्रीबाई फुले उनकी क्या थी? पत्नी थी और सहयोगिनी थी, जिन्हें भारत की पहली महिला शिक्षिका कहा जाता है। यानी भारत की पहली महिला शिक्षिका कौन थी? सावित्रीबाई फुले। जो प्रसिद्ध कथन था वो था कि विद्या बिना मति गई, मति बिना नीति गई। विद्या बिना मति गई, कि विद्या के बिना मति गई, और मति के बिना नीति गई, और नीति बिना गति गई। नीति के बिना गति गई, गति बिना वित्त गया, गति नहीं तो वित्त गया, गति बिना वित्त गया, वित्त बिना शूद्र खाया, वित्त बिना शूद्र खाया। इतना अनर्थ एक अविद्या ने किया, इतना अनर्थ एक अविद्या ने किया। इसलिए समाज के अंदर शिक्षित होना बहुत जरूरी है। शिक्षा आपको जागरूक बनाती है, शिक्षा आपको समाज के अंदर समाज सुधारक का काम करती है। शिक्षा सरकार से सवाल करती है, शिक्षा अपने कर्तव्य याद दिलाती है, शिक्षा अपने अधिकारों को याद दिलाती है। तो जय ज्योतिबा, जय सावित्री, जय भीम, जय फुले, जय हिंद।